Today we will read the fourth chapter of ninth class in the kingdom of fools. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है या ये चीज़ का विश्वास किया जाता है या ये माना जाता है कि फूल्स मूर्ख लोग बड़े खतरनाक होते हैं और केवल वाइज पीपल ही बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं. Who are the fools in story? What happens to them? इस स्टोरी में फूल्स कौन है, मूर्ख कौन है और उनको क्या हुआ, ये पढ़ेंगे हम. देखिए भाई, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. ये किंगडम ऑफ फूल्स था, उसमें मिनिस्टर और किंग दोनों इडियट्स थे, बेवकूफ थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग लाइक द अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डेज एंड डे इनटू नाइट. वो चीजों को उस तरीके से नहीं चलाना चाहते थे जैसे कि दूसरे राजा चला रहे थे, या वो अपने शासन को उस तरीके से नहीं चलाना चाहते थे, वो उस तरीके से काम नहीं करना चाहते थे जैसे दूसरे राजा करते थे. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि रात को दिन कर देंगे, दिन को रात कर देंगे. रात को दिन कर देंगे, दिन को रात कर देंगे का मतलब क्या है कि भाई दिन में सोएंगे और रात को लोग काम करेंगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस. ठीक है, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड्स, अपने खेतों को जोतना है तो रात को जोतेगा, रन देयर बिजनेस चलाना है रात को करेगा, ओनली आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद में, एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्योदय होता है बिस्तर में चला जाएगा, यानी कि सोने के लिए चला जाएगा. भाई, एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. यदि कोई भी डिसओबे करता है, इसका पालन नहीं करता है आज्ञा का, उसको डेथ की सजा मिलेगी. द पीपल डिड, दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने किया किस लिए भाई, क्योंकि उनको डेथ का डर था. द किंग एंड मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. और किंग और मिनिस्टर अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता पर खुश थे, डिलाइटेड थे. वन डे एक गुरु एंड डिसिपल मीन शिष्य या चेला. भाई, एक गुरु और उसका चेला अराइव्ड इन द सिटी. सिटी में पहुंचते एक संत और उसका शिष्य जो है ना सिटी में पहुंचते, इस शहर में पहुंचते हैं इनके, जहाँ पे राजा शासन कर रहा था. इट वॉज ब्यूटीफुल सिटी, सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन का टाइम था भैया. बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन कोई नहीं था. एवरीवन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया हुआ था. नॉट अ माउस स्टीरिंग, कोई एक माउस भी नहीं घूम फिर रहा था भाई. इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे, पशुओं को भी ये सिखा दिया गया था कि भाई दिन में उनको सोना है. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड थे ये दो स्ट्रेंजर्स. ये तो अजनबी हुए ना, नए थे भाई इस जगह के लिए, ये तो या इनके लिए ये जगह नहीं थी, तो ये बड़े अमेज्ड थे. व्हाट दे सॉ अराउंड देम, जब उन्होंने भाई देखा अपने आसपास. एंड वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. वेंडर्ड मींस रोम्ड अबाउट, घूमना, और शाम तक भाई टाउन में घूमते रहे. व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. और फिर अचानक सारा टाउन वोक अप मींस उठा भाई, जागा, और अपने काम जो होता है रात को जो वो बिजनेस करते थे, बिजनेस हेयर मींस कोई पर्टिकुलर बिजनेस का मतलब यहाँ पर काम, जो भी काम था, चाहे खेती करने वाले का खेती का काम हो गया, ठीक है, दुकान वाले का दुकान का काम, तो अपना बिजनेस अपने काम में लग गए. द टू मैन वर हंग्री, भूखे थे. नाउ दैट द शॉप वर ओपन, दुकानें खुली थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए गए. वे ग्रोसरी क्या होता है, फूड या और दूसरा जो खाने पीने की चीजें होती है वो भी ग्रोसरी में ही आते हैं. टू देयर एस्टोनिशमेंट, और एस्टोनिशमेंट मीन भाई आश्चर्य हुआ उनको. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम ए सिंगल डड्डू. उन्होंने ये पाया कि हर चीज का एक ही दाम था, एक डड्डू. ये डड्डू करेंसी है, जैसे रुपया पैसा होता है ना, ऐसे ही भाई. वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, चाहिए उन्होंने राइस लेना है या बनाना का गुच्छा लेना है, ठीक है, उनको सेम प्राइस थे. इट कॉस्ट अ डड्डू. द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड. गुरु और उसका चेला दोनों खुश थे. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, ऐसी चीज तो उन्हें कभी सुनी नहीं थी. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रूपी. एक रुपये में, एक सिंगल डड्डू में वो जो खाना चाहते थे खरीद सकते थे. व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस किंग वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर. और जब उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया तो गुरु ने ये चीज रियलाइज की कि ये तो बेवकूफों का साम्राज्य है और ये अच्छा विचार नहीं है इनके साथ यहाँ रुकना. दिस इज अ प्लेस फॉर अस, दिस इज नॉट नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिपल. अपने शिष्य को कहा कि चलो भाई, ये हमारे लिए रुकने की उपयुक्त जगह नहीं है. बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस. लीव मीन छोड़ना, डिसिपल जगह छोड़ना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वाज चीप हियर. चीप मीन सस्ती, हर चीज सस्ती थी. ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड.
और उस शिष्य को तो चाहिए भी क्या था, बस अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, कि ये सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, ये सभी मूर्ख हैं और दिस वोंट लास्ट लॉन्ग, ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्या करेंगे आपका आगे भाई, ठीक है। बट आपके साथ क्या करेंगे किसी को नहीं पता है, ये मूर्ख है, क्या पता क्या कर दे, मतलब कहने का ये है भाई। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू गुरुज विजडम, लेकिन डिसिपल ने तो सुना ही नहीं ना, गुरु के जो बुद्धिमत्ता की बातें थी वो नहीं सुनी। ही वांटेड टू स्टे, रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, गुरु ने आखिर उसको भाई छोड़ दिया और कहा, डू व्हाट यू वांट, करो जो करना चाहते हो। आई एम गोइंग एंड लेफ्ट, मैं जा रहा हूं, और ये कह के वो चल दिया। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज फिल एवरी डे, रोज पेट भर खाता भाई, बनाना, घी, राइस, व्हीट, ग्रू, ये सब चीजें खाता। और ग्रू फैट मीन्स बिल्कुल मोटा हो गया, लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, बिल्कुल ऐसे डरावने बुल के जैसा भाई, ठीक है, खा खा कर। वन ब्राइट डे ए थीफ ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक दिन भाई, क्योंकि अब वो चोरी तो दिन में होगी ना, दिन में लोग सो रहे हैं, तो एक दिन एक चोर एक मर्चेंट के घर में, ब्रोक इनटू का होता है सेंध लगाना, चोरी के पर्पज से या बिना किसी की अनुमति के या छिपकर किसी के घुसते हैं तो उसको हम ब्रेक इनटू बोल देते। तो घर में घुस गया एक चोर। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, उसने दीवार में एक होल कर दिया था, और स्नेक्ड इन का मतलब चुपचाप सीक्रेटली जाना किसी जगह पर, एंड स्नेक्ड इन अंदर चला गया। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट मीन्स लूट का जो सामान था, जब वो लेके आ रहा था, द वॉल ऑफ ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड मीन्स ढह गई, तो दीवार ढह गई पुराने घर की, ऑन हिज हैंड, उसके सिर पर, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसको उसी जगह पर तुरंत मार दिया भाई, यानी कि वो मर गया वो दीवार ढहने से। हिज ब्रदर रेन टू किंग एंड कंप्लेंट, उसका भाई राजा के पास गया और शिकायत की। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, कि वो कहता है कि महाराज जब मेरा भाई परस्यूइंग एंशिएंट ट्रेड, परस्यूइंग मीन्स डूइंग टू अचीव समथिंग, जब मेरा भाई अपना एंशिएंट मीन्स प्राचीन काम कर रहा था, अपना जो एंशिएंट ट्रेड मीन्स जो हमारा पुराना काम धंधा है वो कर रहा था भाई, एक वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, तो एक दीवार गिर गई और वो मर गया भाई। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इसके लिए मर्चेंट को जो है ना दोष लगाया जाता है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, क्योंकि मर्चेंट की गलती है, उसे जो है ना अच्छी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, आपको जो है ना इसको रॉन्ग डूअर्स, गलत करने वाले को सजा देनी चाहिए, और न्याय के लिए मेरे परिवार को कंपनसेट करना चाहिए। कंपनसेट का मतलब क्या होता है, गिव समथिंग टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट। जैसे मान लो भाई फसल है, फसल खराब हो गई तो सरकार जो मुआवजा देती है ना वो कंपनसेट करती है भाई, ठीक है, या कोई और चीज आपका कोई नुकसान हुआ उसके बदले में आपको कोई चीज मिलती है तो वो कंपनसेट हो गया, वो आपको कंपनसेट किया गया, यानी कि मुआवजा हम कह सकते हैं, तो कंपनसेट किया जाए, उसने कहा भाई फैमिली को। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, राजा ने कहा। डोंट वरी एट वंस समन्ड, समन्ड मींस कॉल्ड, बुलाया भाई, ओनर ऑफ द हाउस को बुलाया गया। When the merchant arrived, the king questioned him, "What's your name?" जब मर्चेंट पहुंचा तो राजा ने उससे उसका नाम पूछा। Such and such your highness, उसने अपना नाम बताया। Were you at home when the dead man burgled your house? जब ये जो आदमी मर चुका है वो चोरी करने के लिए आपके घर में गया तो क्या घर में थे? Yes my lord, he broke in and the wall was weak, उसने broke in में सेंध लगाई घर में और दीवार कमजोर थी, fell on him, उस पर गिर गई। The accused pleads guilty, your wall killed this man's brother, the accused pleads guilty, और accused में जो दोषी है उसको इस चीज गिल्टी के लिए भाई वो आग्रह कर रहा है। आपकी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, एक आदमी को मर्डर किया है तुमने, यू हैव टू पनिश, वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, असहाय, हेल्पलेस में असहाय मर्चेंट ने कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई थी। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ मैन हु बिल्ट द वॉल, ये तो उस आदमी का दोष है जिसने दीवार बनाई थी। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, उसने सही नहीं बनाई, यू शुड पनिश हिम, आपको उसे सजा देनी चाहिए। हु इज दैट, कौन है वो? माई लॉर्ड दैट वॉल वॉज बिल्ट बाई माई फादर्स टाइम, मेरे फादर के टाइम में बनी थी। आई नो द मैन, ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई, जिसने बनाई थी वो ओल्ड मैन है, नजदीक रहता है, मैं जानता हूं उसको। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल, और भाई राजा ने फिर क्या किया, मैसेंजर्स को, अपने संदेश वाकों को भेजा कि जो ब्रिकलेयर था, जो वो मिस्त्री था जिसने वो दीवार बनाई थी, उसको बुलाने के लिए। दे ब्रोट हिम टाइड हैंड एंड फुट,
उसके हाथ पैर बांध कर वो लेके आए। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन फादर्स टाइम, क्या तुमने बनाई थी? वो कहता है यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, कैसी दीवार बनाई तुमने? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, एक बेचारे आदमी पर गिर गई और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, मर्डर कर दिया तुमने। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मौत की सजा देनी पड़ेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन मतलब वध भैया, मौत का आदेश, सजा, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे पाता था। पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारे ब्रिकलेयर ने आग्रह किया, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, पहले मेरी बात सुनो, आप आदेश दो उससे पहले। इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड, ये बात सही है कि मैंने दीवार बनाई और दीवार सही भी नहीं बनी। बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन ये इसलिए है कि मेरा ध्यान उस पर नहीं था भाई। माइंड का मतलब दिमाग होता है, लेकिन माइंड यहाँ पर ध्यान है भाई, मेरा इस पर काम पर ध्यान नहीं था। I remembered very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. कहते हैं मुझे याद है वो डांसिंग गर्ल जो जाती आती रहती थी स्ट्रीट में पूरे दिन, एंकलेट जिंगलिंग्स, एंकलेट मीन्स उसके पाजेवों की झनकार के साथ में, यानी कि पाजेव बजती हुई रहती थी और वो जाती आती थी गली से। सो आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, इसलिए मैं अपना भी पूरा ध्यान नहीं लगा इसका, इस बिल्डिंग को जो दीवार में बना रहा था उस पर। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर सी लिव्स, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए, मैं जानता हूँ कहाँ रहती है वो। यू आर राइट द केस डीपन्स, डीपन्स मीन्स गहरा आना भाई, कहता है तुम सही कह रहे हो, केस गहरा होता जा रहा है, ठीक है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें देखना पड़ेगा इस मामले को। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, ऐसे जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मीन जटिल भाई, उलझे हुए, ऐसे उलझे हुए केस को आसान नहीं है भाई जज करना उनका। लेट्स गेट दैट डांसर वेयर एवर सी इज, उस डांसर को लेके आओ जहां कहीं भी है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड मैन केम ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपते हुए, ओल्ड मैन हो चुकी थी वो, कांपते हुए कोर्ट में दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन द स्ट्रीट मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, क्या आप कई साल पहले वहां से गुजरती थी जब ये आदमी दीवार बना रहा था? डिड यू सी हिम, क्या देखा था आपने इसको? यस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे याद है ये अच्छे से। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, इसलिए तुम जाती आती थी वहां से। योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और तुम्हारे पाजेवों की आवाज। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, तुम उस टाइम पे यंग थे और तुमने इसका ध्यान भाई, मतलब इसके ध्यान में विघन डाला, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट किया इसको। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए इसने एक खराब दीवार बना दी। इट हैज फॉलन पुअर बर्गलर पे गिर गई, उसको मार दिया। तुमने एक इनोसेंट मैन को मारा है तो तुम्हें पनिश, सजा मिलेगी भाई। सी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, एक मिनट सोचने के बाद में कहा, माई लॉर्ड वेट आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, कहते माई लॉर्ड मुझे पता चला है कि मैं उस स्ट्रीट से क्यों आती जाती थी भाई। कहते माई लॉर्ड नाउ आई रिमेंबर व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, कि मैं उस स्ट्रीट से क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने कुछ गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, स्काउंड्रल एक प्रकार से जब किसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं ना उसके लिए वर्ड है भैया, वो लेजी स्काउंड्रल था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने इतने एक्सक्यूज में इतने बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ, ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ओल्ड, वो कहता अब दूंगा तब बनाऊंगा, ठीक है। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हाउस डजन टाइम्स, उसने मेरे दर्जनों बार चक्कर लगवाए। दिस वॉज व्हेन द ब्रिकलेयर सामी, और इसी टाइम पर ब्रिकलेयर ने मेरे को देखा। इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, इट इज द डिमांड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो डेमेंट उस गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है। पुअर थिंग, सी इज एब्सोल्युटली मीन्स कंप्लीटली राइट, पूरी तरीके से ठीक है। द किंग वेगिंग द एविडेंस, वे होता है वैसे तो तोलना, लेकिन नापना भाई, या मापने के बाद भाई एविडेंस होता है प्रमाण, ठीक है। तो कहते हैं जो भी प्रमाण है उनको उनके माप तोल के बाद में, उनको समझने के बाद में, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, असली मुजरिम हमें मिल गया है। कल्प्रिट मीन्स दोषी, मुजरिम। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, गोल्ड स्मिथ को बुलाओ जहां भी छिपा हो। द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, जो राजा के आदमी थे उन्होंने सर्च किया गोल्ड स्मिथ को। हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, अपनी शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने आरोप, एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है, अपने आरोप, अपने खिलाफ आरोप सुने। ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसकी अपनी कहानी थी। माय लॉर्ड ही सेड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब गोल्ड स्मिथ हूँ। सुना लूँ, इट इज ट्रू आई मेड द डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये बात सच है कि मैंने कई बार इस डांसर्स को मेरे दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज, मैंने इसको बहाने बनाए क्योंकि
आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सका। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, एक अमीर व्यापारी का ऑर्डर था, उससे पहले मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनके शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो इंतजार नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं कि कितने अधीर होते हैं भाई, इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है, अमीर लोग। हु इज द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन, कौन है वो अमीर आदमी जिसने आपको भाई इसकी ज्वेलरी को बनाने से रोक के रखा, और फिर इसके कारण इसका आना जाना हुआ। विच डिस्ट्रैक्ट, जिसने फिर ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया, जिसने एक खराब दीवार बनाई। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, जो इनोसेंट आदमी पर गिर गई, बेकसूर आदमी पर गिर गई और उसको मार दिया। कैन यू नेम, क्या उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, और गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया तो ये वही मर्चेंट था जिसकी, उस घर का ओरिजिनल असली मालिक जिसकी दीवार चोर पर गिरी थी भाई, ठीक है। यानी कि वही जिस, जहां पर जो शुरू में बुलाया गया था सजा देने के लिए, लास्ट में घूमते घूमते वही आता है भाई, दोस्त उसी पर आता है। नाउ जस्टिस हैज कम फुल सर्कल थॉट द किंग, राजा ने सोचा अब तो भाई जस्टिस का पूरा पहिया घूम चुका है, पूरा सर्कल हो चुका है भाई, फुल सर्कल के जहां से शुरू हुआ था वहीं पहुंच गए। किंग बैक टू मर्चेंट व्हेन ही वाज रूडली समन्ड बैक टू कोर्ट, जब उसको रूडली रूखेपन से भाई टाइटली उसको बुलाया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, चिल्लाते हुए पहुंचा। इट वॉजंट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, कहता है मैं नहीं था, मेरे फादर ने ऑर्डर किया था ज्वेलरी का। ही इज डेड आई एम इनोसेंट, मेरे फादर मर चुके हैं, मैं तो बेकसूर हूं। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली, और लेकिन राजा ने अपने मंत्रियों से भाई कंसल्ट किया। इट इज ट्रू योर फादर इज ट्रू मर्डरर, ये बात सही है कि असली कातिल तुम्हारे फादर ही हैं। ही इज डेड, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। बट somebody मस्ट बी punished इन दिस प्लेस, लेकिन उसकी जगह पर किसी को तो सजा मिले। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, तुमने अपने अपराधी बाप से सब कुछ विरासत में लिया है। इनहेरिटेड मीन्स विरासत में लेना। हिज रिचेज एज वेल एज सिन, उसके पैसे धन दौलत भी तुमने विरासत में मिले हैं तो उसके पाप भी विरासत में मिलेंगे। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कहते और मैंने तो जब तुम्हारे ऊपर को पहली बार देखा था ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम ही इस क्राइम की असली जड़ हो गई। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, स्टेक होता है फंदा भैया जिसपे फांसी लटकाई जाती है ना, तो उन्होंने स्टेक का ऑर्डर दिया। एज द सर्वेंट शार्पन द स्नेक गोट इट रेडी, या सूली बोल देते हैं भाई, जैसे सूली पे चढ़ाते थे ना पहले, तो सर्वेंट्स ने शार्प किया, स्टेक को तैयार किया और इसको क्रिमिनल को फांसी देने के लिए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, और ये हुआ कि मिनिस्टर इतना भाई, वो मर्चेंट जो है ना वो इतना पतला था कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, यानी कि वो फंदे में आ ही नहीं पाया, इतना पतला था। ही अपील्ड टू किंग्स कॉमन सेंस, द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित हो गया। व्हाट शैल वी डू, वो अब क्या करेंगे। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फीड द स्टेक, उन्होंने कहा भाई क्या करेंगे। तभी स्ट्रक हिम मींस अचानक से विचार आया कि भाई उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो इतना मोटा हो कि जो इसमें स्टेक में आ सके, भाई फंदे में आ सके, सूली में आ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, पूरे टाउन में नौकर भेजे गए ढूंढने के लिए एक आदमी को जो फिट आए स्टेक में। और आखिर में उनकी नजर कहां पर गिरी, उस डिसिपल पर गिरी हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ, जो अपने आप को बहुत मोटा कर लिया था। हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानास राइस एंड व्हीट एंड घी, बनाना राइस घी खा खा कर जो अच्छा मोटा अट्टा हो गया था भाई। What I have done wrong, मैंने क्या गलत किया है। I am innocent, I am सन्यासी, मैं इनोसेंट हूँ, सन्यासी हूँ। He cried, that may be true, ये सही हो सकता है, but it is royal decree that, कहता है लेकिन ये राजशाही आदेश है, डिक्री मींस ऑर्डर है कि हमें एक ऐसा फैट मैन ढूंढना है जो स्टेक में फिट आए। एंड कैरिड हिम टू द प्लेस फॉर ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहां पर एग्जीक्यूट करना तो उसको वध करना तो उस जगह पर ले गए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड, उसको अपने गुरु के अब शब्द याद आए भाई। दिस इज सिटी ऑफ फूल्स, मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, नहीं पता ये क्या करेंगे आपको। व्हाइल ही वाज वेटिंग फॉर डेथ, वो मौत का इंतजार कर रहा था। He prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. तो उसने अपने मन से दिल से प्रे की, प्रार्थना की गुरु के लिए कि जहां पर भी है वो उसकी बात सुने। द गुरु saw everything in vision, विजन का मतलब होता है जैसे अपनी दूरदृष्टि से, जो हम या सिक्स्थ सेंस से कह सकते हैं हम।
ये had मैजिक पावर, उसके पास भाई मैजिक पावर थी, संत था, सन्यासी था, जैसे सन्यासी भाप लेते हैं ना, चीजों को देख लेते हैं जब वो ध्यान में होते हैं, तो उसने ये चीजें, वो दूर की भी चीजें देख सकता था, फ्यूचर भी देख सकते हैं, प्रेजेंट भी देख सकते हैं। तो वो गुरु एट वंस अराइव्ड टू सेव द डिसिपल, डिसिपल को बचाने के लिए पहुंच गए। Who had got himself into a scrape through love of food, जो जिसने अपने आप को फंसा लिया था भाई फूड के लालच में। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जब वो डिसिपल के पास पहुंचा तो उसको विस्पर में कानाफूसी करना, धीरे से, बिल्कुल धीरे से बोलकर कोई बात बताई। Then he went to king and addressed him. फिर राजा के पास गए और कहा, ओ वाइजेस्ट किंग, हु इज ग्रेटर, द गुरु और डिसिपल? हे महाराज, कौन है महान, गुरु या चेला? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, निसंदेह गुरु है। व्हाई डू यू आस्क, लेकिन आप ये पूछ क्यों रहे हैं? राजा ने कहा भाई उससे कि लेकिन आप ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर, तो इसलिए पहले मुझे फंदे पर लटकाओ, उसके बाद में मेरे डिसिपल को, मेरे चेले को। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. जब डिसिपल ने ये चीज सुनी तो वो समझ गया कि भाई गुरु का, और वो कहने लगा, मी फर्स्ट, पहले मुझे, यू बोट मी हेयर फर्स्ट, आप मुझे पहले लाए थे, पुट मी डेथ टू फर्स्ट, नॉट हिम, पहले मुझे दो मौत की सजा, इसको बाद में। द गुरु एंड डिसिपल नाउ गोट इन टू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, अब दोनों झगड़ा करने लग गए कि पहले कौन जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई हिज बिहेवियर, राजा पजल हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, व्हाई डू यू वांट टू डाई, मरना क्यों चाहते हो? वी चोज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने तो इसको इसलिए चुना था कि हमें मोटा आदमी चाहिए था। यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने कहा ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, मुझे तो बस मौत की सजा दे दो। व्हाई देयर इज समथिंग मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तो भाई राजा ने कहा कोई ना कोई तो मिस्ट्री मीन्स रहस्य है, वाइज मैन तो आप, तुम बुद्धिमान आदमी हो भाई, संत हो, तो मेरे को समझाओ। विल यू प्रोमिस टू पुट मी डेथ इफ आई टेल यू, क्या आप मुझे भाई डेथ की सजा देंगे यदि मैं आपको बताता हूं? गुरु ने पूछा भाई। द किंग गेव हिम सोलम वर्ड्स, द किंग गेव हिज सोलम वर्ड्स, सोलम वर्ड्स मीन्स भाई अपना, सोलम वैसे तो सीरियस होता है, ठीक है, सोलम वर्ड्स यहाँ पर भाई उसने जो यानी कि वादा किया उसको कि भाई हाँ तुम्हें सजा दूंगा मैं पहले मौत की। द गुरु टू के मैं साइड में लेके गया, सर्वेंट्स के से दूर भाई, विस्पर उसके कान में धीरे से बोला, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, जानते हो हम क्यों मरना चाहते हैं? द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम पूरे संसार में घूम लिए लेकिन आप जैसा शहर और आप जैसा राजा हमें नहीं मिला। दैट स्टेक इज स्टेक ऑफ गॉड जस्टिस, ये जो आपने फंदा बनाया है ना, ये तो भगवान के न्याय का फंदा है। इट इज न्यू, नया है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर कोई अपराधी नहीं चढ़ा है। Whoever dies on its first, जो पहले इस पर मरेगा, will be reborn as the king of his country, वो उसका पुनर्जन्म होगा, इस देश का राजा बनेगा। And whoever goes next will be the future minister of country, और जो इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो इस पर फांसी चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। We are sick of our ascetic life, हम जो अपने संतों वाला जीवन है इससे ऊब चुके हैं। It would be nice to enjoy ourselves as a king and minister for a while, हम भी राजा और मंत्री का थोड़ा सा आनंद लेना चाहते हैं। Now keep your word, अपने शब्द, अपना वादा निभाओ। And put us to death, me first, हमें मौत की सजा दो लेकिन मुझे पहले। The king was now thrown into deep thought में, राजा अब गहरे विचार में पड़ गया। He didn't want to lose the kingdom to someone in the next round of life, अगली जिंदगी में भाई वो अपना साम्राज्य खोना नहीं चाहता था। He needed time, उसको समय मांगा, उसने टाइम की जरूरत थी। He ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister, उसने कहा कि भाई जो एग्जीक्यूशन है ये अगले दिन होगा, और अपने मिनिस्टर से बात की। It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life, और उसने कहा भाई ये बात सही नहीं है कि हम साम्राज्य किसी और को दे दे अगले जीवन में। Let's go on the stake ourselves and we will reborn as king and minister, चलो उस फंदे पर हम चलते हैं और राजा और मंत्री के तौर पर भाई जन्म लेंगे। होली मैन डोंट टेल लाइज, होली आदमी, होली पवित्र मैन यानी कि संत महात्मा ये झूठ नहीं बोलते हैं। मिनिस्टर सहमत हो गया, इसलिए उन्होंने एग्जीक्यूशनर जो वध करने वाले थे, फांसी पर चढ़ाने वाले थे, उनसे कहा कि वी विल सेंड क्रिमिनल्स टुनाइट व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम डेथ फर्स्ट देन डू द सेम ऑन सेकंड टाइम। तो उन्होंने कहा कि भाई हम रात को अपराधियों को भेजेंगे, पहला आदमी आए उसको पहले फांसी पे चढ़ा देना, दूसरा आए उसको बाद में चढ़ा देना फांसी पे, हमारे आदेश है, कोई गलती मत करना। और क्या किया, किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली प्रिजन, चुपचाप चले गए प्रिजन में वो दोनों।
गुरु को डिसिपल को छोड़ दिया, डिसगाइज देमसेल्व्स एज टू, और अपने डिसगाइज मींस भेष बदल लिया, गुरु और शिष्य का भेष बना लिया, और रॉयल सर्वेंट्स के सामने चले गए और भाई उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows, vultures, the people panic। जब भाई उनके शरीर को वुल्चर्स गिद्धों के सामने फेंका गया तो लोगों में भाई दहशत हो गई, पैनिक में दहशत हो गई। They saw before them the dead bodies of king and minister। डेड बॉडीज देखी किंग और मिनिस्टर की। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में थे। एट नाइट देन मोन्ड, मोन्ड मीन्स विलाप करना, और डिस्कस किया द फ्यूचर ऑफ किंगडम, किंगडम के फ्यूचर के बारे में। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ गुरु एंड द डिसिपल एंड कोट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। कुछ लोगों ने फिर भाई गुरु और डिसिपल के बारे में सोचा और उनको पकड़ लिया जब वो बिना यानी कि चुपचाप टाउन को छोड़ रहे थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, हमें एक राजा की और मंत्री की जरूरत है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड। दे बेग द गुरु एंड डिसिपल टू बी देयर किंग एंड मिनिस्टर। उन्होंने प्रार्थना की कि भाई गुरु और डिसिपल को कि उनका मंत्री और राजा और वो मंत्री बन जाएं। इट डिडंट मेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यूड द किंग्स डिसिपल को तो मनाने में ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करने पड़े। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने में ज्यादा टाइम लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। आखिरकार वो तैयार हो गए उसको शासन करने के लिए। ऑन द कंडीशन दे कुड चेंज ऑल ओल्ड लॉज, इस शर्त पर कि वो सारे पुराने नियम बदलेंगे। फ्रॉम देम नाइट अगेन नाइट, नाइट नाइट है, डे दिन दिन है। यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू, एक डड्डू में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, दूसरे